हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं नाभिक की साइज के बारे में। जैसा हमने अध्याय 12 में देखा कि रदरफोर्ड वह अग्रणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु नाभिक के अस्तित्व की परिकल्पना और स्थापना की। रदरफोर्ड वह अग्रणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु नाभिक के अस्तित्व की परिकल्पना और स्थापना की। रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर और मार्सडेन ने स्वर्ण वक्र पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया। उनके प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों की स्वर्ण नाभिकों के निकट पहुंचने की दूरी लगभग 4 × 10⁻14 मीटर है। स्वर्ण की परत से अल्फा कणों के प्रकीर्णन को रदरफोर्ड ने यह मानकर समझाया कि प्रकीर्णन के लिए केवल कूलाम का प्रतिकर्षण बल ही जिम्मेदार होता है। ठीक है। स्वर्ण की परत से अल्फा कणों के प्रकीर्णन को रदरफोर्ड ने यह मानकर समझाया कि प्रकीर्णन के लिए केवल कूलाम, ठीक है, प्रकीर्णन के लिए केवल कूलाम का प्रतिकर्षण बल ही उत्तरदायी होता है। अब चूंकि धनात्मक आवेश नाभिक में निहित होता है, नाभिक का वास्तविक साइज जो है 4 × 10⁻14 मीटर से कम होना चाहिए। यदि हम 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के अल्फा कण प्रयोग करें तो इनके स्वर्ण नाभिकों के निकट पहुंच की दूरी और कम हो जाएगी। तब प्रकीर्णन अल्प परास नाभिकीय बलों से प्रभावित होने लगेगा और रदरफोर्ड द्वारा किए गए परिकलनों से प्राप्त मान बदल जाएंगे। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों और स्वर्ण नाभिकों की धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले शुद्ध कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधारित है। उस दूरी के द्वारा जिस पर रदरफोर्ड के परिकलनों में आने वाले अंतर स्पष्ट होने लगते हैं, नाभिक साइजों के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम 5.5 मिलियन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के अल्फा कण प्रयोग करें तो इनके स्वर्ण नाभिकों के निकट पहुंच की दूरी और कम हो जाएगी और इस प्रकीर्णन अल्प परास नाभिकीय बलों से प्रभावित होने लगेगा और रदरफोर्ड द्वारा किए गए परिकलनों से प्राप्त मान बदल जाएंगे। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों और स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले शुद्ध कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधारित है। रदरफोर्ड का परिकलन जो है वह रदरफोर्ड द्वारा किए गए परिकलन से प्राप्त मान ठीक है, परिकलनों से प्राप्त मान बदल जाएंगे। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों की स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले शुद्ध कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधारित है। उस दूरी के द्वारा जिस पर रदरफोर्ड के परिकलनों में आने वाले अंतर स्पष्ट होने लगते हैं, नाभिकीय साइज के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसे प्रकीर्णन प्रयोग करके जिसमें अल्फा कणों के स्थान पर तीव्र गति इलेक्ट्रॉन के विभिन्न तत्वों के ऊपर बौछार की गई हो, इन तत्वों के नाभिकीय साइज अत्यंत परिशुद्धता से ज्ञात किए गए और पाया गया कि ए द्रव्यमान के नाभिक की त्रिज्या R = R0 a⁻1/3 होती है। R = R0 a⁻1/3 होती है, जहां R0 1.2 × 10⁻15 मीटर अर्थात 1.2, ठीक है, FM या 1 FM = 10⁻15 मीटर। इसका अर्थ है कि नाभिक का आयतन जो R³ के अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है।
अतः नाभिक का घनत्व तो नियत होता है, अर्थात सभी नाविकों के लिए इसका मान A पर निर्भर करता है। A पर निर्भर नहीं करता है, A पर निर्भर नहीं करता है। अलग अलग नाभिक इस नियत घनत्व के द्रव्य की बूंद की तरह होते हैं। नाभिकीय द्रव्य का घनत्व 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर घन मीटर के सन्निकट होता है। सामान्य पदार्थ की तुलना में घनत्व का यह मान बहुत अधिक होता है, जैसे जल के लिए घनत्व केवल 10⁻3 किलोग्राम पर घन मीटर है। इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि यह पहले ही देख चुके हैं कि परमाणु अधिकांश भीतर से रिक्त होता है। सामान्य परमाणु से बने द्रव्य की बड़ी मात्रा में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो यह था नाभिक की साइज के बारे में। थैंक यू।